तमाम सरकार और सेना आईएसआई के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो साजिश इसलिए रच रहा है क्योंकि तमाम जानकार बताते हैं कि अब वहां पर कट्टरपंथियों की सरकार है और कट्टरपंथी 1971 का बदला लेना चाहते हैं। जी हां, इसीलिए बांग्लादेश के बॉर्डर से कई सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं और जो सबसे बड़ा संकेत का खुलासा हम करने जा रहे हैं वो है बंकर प्लान। इस प्लान के सामने आते ही हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में आ गया है और उसके बंकर प्लान की धज्जियां उड़ा रहा है। उधर इस बीच यूनिस के देश में ही उसके खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। ऐसा माना जा रहा है कि यूनिस बांग्लादेश की कुर्सी पर कुछ ही दिन के मेहमान हैं और हो सकता है उनका तख्ता पलट भी हो जाए। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आज की तारीख में यह कहावत बांग्लादेश के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए, उनकी आर्मी के लिए एकदम सटीक बैठती है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस ये कहकर सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए थे कि कानून की स्थिति में सुधार लाएंगे, नागरिकों को सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता होगी, बांग्लादेश का पुनर्निर्माण करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, रोजगार के नए अवसर देंगे और जल्द चुनाव कराएंगे। लेकिन यूनुस के ये सारे वादे शिगूफे निकले, हवाई निकले। बांग्लादेश की सत्ता संभालने के बाद से ही यूनुस का एकमात्र मकसद है पाकिस्तान से दोस्ती गांठना, हथियार खरीदना और पाकिस्तान की राह में चलते हुए हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना। अपनी हरकतों के कारण यूनुस एक के बाद एक बेनकाब हो रहे हैं। उनकी पोल खुल रही है, दुनिया के सामने उनकी साजिश बेपर्दा हो रही है। बांग्लादेश का प्लान बंकर और चिकन नेक सामने आ गया है। उनकी हर चाल से पर्दा उठ गया है। यही वजह है कि अब बांग्लादेश में उनके अपनों ने ही उनसे दूरी बना ली है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब यूनुस का भी तख्ता पलट पक्का है। पहले बात बांग्लादेश के प्लान बंकर की। बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर पर कई जगह भारत की तरफ से की जा रही फेंसिंग का विरोध किया और अब खुलासा हुआ है कि वो भारत से लगती सीमा पर बंकर बना रहा है। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के सुखदेवपुर गांव के पास सीमा के 0 पॉइंट पर बंकर बनाया है। ये वही इलाका है जहां वो भारत की तरफ से की जा रही फेंसिंग का विरोध कर रहा है। ये बंकर बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड ने बनाए हैं। उसके जवान हथियारों के साथ अब यहीं रह रहे हैं। बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सटे 2217 किलोमीटर इलाके में हर जगह फेंसिंग या कटीले तार लगाने के काम को रोक रहा है। बांग्लादेश जानता है कि भारत की सीमा पर फेंसिंग लगाने से बांग्लादेशी तस्करों को दिक्कत होगी। बांग्लादेश उन्हें बचाने के लिए फेंसिंग लगाने का काम पूरा नहीं होने देना चाहता, लेकिन भारत तो उसके मंसूबों को भांप चुका है। इसीलिए बीएसएफ के जवान यहां डटे हुए हैं और बांग्लादेश के मंसूबों को फेल कर रहे हैं। वहाँ 0 पॉइंट के ऊपर एक बंकर बना लिया है और उस बंकर में आर्म्ड गार्ड्स को बिठाया है जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के हैं। ये जो आर्म्ड गार्ड हैं, जो किसान हैं, इनके ऊपर ये आरोप है कि ये हिंदुस्तान की सीमा में घुस के हमारे किसानों की फसल को काट के ले जाते हैं, आपत्ति करते हैं, गाली गलौज करते हैं और गार्ड्स तो कहते हैं कि हम गोली मार देंगे। यानी कि सीमा के ऊपर तनातनी चली है, इसलिए वो फेंस नहीं लगाने दे रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इलीगल ट्रेडर्स हैं, जो हमारी तरफ से ड्रग का माफिया है, जो हमारी तरफ से इलीगल घुसपैठ है, कहीं वो बंद ना हो जाए फेंसिंग के लगने से। लेकिन भारत की स्टेबिलिटी के लिए ये चिंता का विषय है। बंकर के साथ साथ बांग्लादेश का चिकन नेक प्लान भी सामने आ गया है। बांग्लादेश ने 21 जनवरी को पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम को भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित रंगपुर का दौरा कराया था। रंगपुर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक सक्रिय भूमि पट्टी है। ये पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये भू राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये कॉरिडोर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमा से सटा है। ये महानंदा और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। ये देश के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। भारत को इसकी भनक लग चुकी है। ऐसे में वो बांग्लादेश की इस साजिश को लेकर अलर्ट मोड पर है।
बांग्लादेश की फौज में 3 पावर सेंटर बन चुके हैं। एक तो जनरल वकार है, एक मेजर जनरल हक है और एक मेजर जनरल हसन है। सबसे खतरनाक मेजर जनरल हसन है। मेजर जनरल हसन को एक डेलीगेशन लेके पाकिस्तान भेजा गया और पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर से मिले और 21 जनवरी को पाकिस्तान के एक डेलीगेशन बताया जाता है कि आईएसआई के जो चीफ हैं उनके नेतृत्व में बांग्लादेश आ गया। उन्हें ले जाया गया रांगपुर जिले में, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि जिसे हम चिकन नेक कहते हैं उसके बिल्कुल नज़दीक है। और पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ का और बांग्लादेश की फौज के रिप्रेजेंटेटिव का वहाँ जाना ये बताता है कि इनके दिमाग में कोई ना कोई सिनिस्टर पाप का डिज़ाइन चल रहा है। लेकिन इन साजिशों और षड्यंत्रों के बीच एक बात साफ है कि बांग्लादेश के लोगों का अब यूनुस से मोह भंग होने लगा है, उनके वादों से भरोसा उठने लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि शेख हसीना की तरह जल्द ही यूनुस का भी तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश में हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था और इसे स्थिरता की राह पर लाने का वादा किया था। हालांकि उनके नेतृत्व में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचारों में कमी नहीं आई। ऐसे में अब देश के भीतर से ही उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है। ये मांग किसी और ने नहीं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता फखरुल इस्लाम ने उठाई है। फखरुल इस्लाम अंतरिम सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जो मोहम्मद यूनुस भारत से पंगा लेने की फिराक में थे, अब आलम यह है कि वहां के नेता ही उनकी नीतियों से खुश नजर नहीं आ रहे, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार में 15 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो या तो जमात इस्लामी के या अंसारुल बंगला के या जमातुल मुजाहिदीन के। ये कट्टरपंथी डायरेक्टली पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्टेड हैं। मोहम्मद यूनुस भी इम्पार्शियल नहीं है। अगर रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि अवामी लीग के 1/3 नेता भाग के दूसरे देशों में चले जाएं, 1/3 नेता भूमिगत हो जाएं और 1/3 नेता को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाए। और अब जो खालिदा की पार्टी है वो भी ये कह रही है कि इनकी पार्शलिटी की वजह से जो चुनाव होंगे वो न्यायपूर्ण नहीं हो सकते, लिहाजा एक न्यूट्रल सरकार का गठन किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश कितनी ही साजिशें कर लें, वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकते। लेकिन ये तय है कि यूनुस की कुर्सी छिनने वाली है, उनका भी हाल शेख हसीना वाला होने वाला है और ये बहुत जल्द होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश शर्मा, विदेशी मामलों की जानकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक साहब पहले से ही मौजूद हैं। सबसे पहले मैं दिनेश शर्मा साहब के पास चलूंगा। दिनेश जी, पाकिस्तान से क्या संकेत आ रहे हैं वो तो दर्शकों से हम देख रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश से भी इस तरह की खबरें, इस तरह की बातें निकल कर आएंगी सोचा नहीं था। लेकिन कट्टरपंथी जमात की सरकार है तो फिर सोचना बेकार है। लेकिन इन सब के बीच अगर पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ ढाका पहुंचते हैं, ढाका में पहुंचने के बाद वो सिलीगुड़ी के नजदीक चिकन नेक पर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पर रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। और नॉर्थ ईस्ट का पुराना दुश्मन यानी कि परेश बरुआ, जो कि उल्फा का चीफ है, वो पहले चाइना में, जानकारी मिल रही है कि वो चाइना में रहता था, जिसके खिलाफ मौत की सजा, फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना चुका था बांग्लादेश का, वो माफ कर दी जाती है। उसे बदलकर उम्र कैद में बदल दिया जाता है और 7 साल कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात है, क्या चिकन नेक को लेकर भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो रास्ता है उसे लेकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? मनोज जी नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज जी, कैन यू हेयर मी? मेरी जी आवाज बिल्कुल, सुनाई आपकी दे आवाज आ रही है, आपको? आप अपनी बात कहिए। अच्छा मनोज जी, आज की तारीख के अंदर जो बांग्लादेश की सरकार है वो एक हिंसक भीड़ के दम के ऊपर बनी हुई है। उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वैलिडिटी नहीं है। अब आ जाता है आपका सवाल जो है पाकिस्तान के ऊपर। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए साहब, बास्केटबॉल गेम के अंदर जो है वो ड्रिबलिंग करने के कोई स्कोर नहीं होता जब तक कि आप नेट के अंदर, रिंग के अंदर ना डालें। तो हमने जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है 4 बार स्कोर हम कर चुके हैं।
अब आ जाता है कि उनके डीजी आईएसआई की विजिट जो है बांग्लादेश के अंदर हुई है और वो चिकन नेक की तरफ वहां पर गए हैं। तो इसमें हम लोग सचेत हैं, भारतीय सेना सचेत है, भारत सरकार सचेत है, और ये पाकिस्तान या बांग्लादेश जो है वो हमें किसी प्रकार की जो है फिजिकली अटैक करके और चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो काट सके, आज की तारीख में वो भारतीय सेना के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो दोस्ती बढ़ रही है उसके लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है वो आईएसआई जो है कुछ ना कुछ हरकत करेगी और वहां पे इंसर्जेंसी, ड्रग सप्लाई, आर्म सप्लाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके लिए जो है हमारी सरकार या हमारा खुफिया तंत्र जो है वो तैयार है, और इस समय जो है हमें अपने उस इलाके को जो 4000 का किलोमीटर का इनके साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर हम फेंसिंग का काम कर रहे हैं, और बीएसएफ जो है पूरी मुस्तैदी से सिचुएशन को नोट कर रही है। जी, ये तमाम सारी चीजें हैं। हरिमोहन कौशिक साहब मेरे साथ मौजूद है। कौशिक साहब, ये वहां क्या हो रहा है ये तो सबको पता है, लेकिन इन सब के बीच ये भी बात सही है कि तमाम ऐसे नेता हैं, बांग्लादेश के तमाम ऐसे नेता हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो यूनिस सरकार से खुश नहीं है, अंतरिम सरकार से खुश नहीं है, और पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश में घुस रहा है, अपनी प्लानिंग कर रहा है, शायद इस बात का अंदाजा मोहम्मद यूनिस को भी ना हो। और आगे जाके क्या ये हो सकता है कि जब अपनी हदें पाकिस्तान दिखाने लगेगा और यूनिस उससे घबराने लगेंगे तो यूनिस का भी तख्ता पलट हो जाए? सर थैंक यू, और कर्नल साहब को भी मेरा नमस्कार। जी। सर ने एक बहुत टिपिकल वर्ड यूज किया है या प्रिसाइज वर्ड यूज किया है कि जो यूनिस सरकार है वो हिंसक भीड़ के समर्थन पर टिकी हुई है। मैं इससे एक कदम आगे बढ़कर अगर डिस्कस करना चाहूं तो असलियत में मैंने एक चीज ये देखी है कि अभी तक बांग्लादेश के ऊपर जो भी पैनल हमारे डिस्कशन हो रहे हैं वो ये इस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे कि असलियत में बांग्लादेश में इस टाइम पर नेचर ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो रहा है। नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो पहले डेमोक्रेटिक होता था, आज के दिन जिस तरीके का माहौल बना दिया गया और जमाते इस्लामी को जिस लेवल पर पावरफुल किया गया है, और जिस लेवल पर 1/3 आवामी लीग के नेताओं को भागना पड़ा, 1/3 को अंडरग्राउंड होना पड़ा, 1/3 को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद यहां तक कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज्यादा शेख खालिदा जिया को भागना पड़ा है, और उसके बाद उनके जो लीडर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नेचर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बांग्लादेश में चेंज किया गया। रेडिकलाइज्ड लोग जो हैं उनको पावर में रखा गया, जानबूझकर पावर के अंदर से या सत्ता के अंदर से उन लोगों को भगाया गया जो कि एक सेक्युलर नेचर या यूं कहें कम से कम लिबरल नेचर के थे, सेक्युलर नहीं तो कम से कम लिबरल थे। अब सर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करके अब उसके अंदर पाकिस्तान की एंट्री ये साफ तौर पर दिखा रही है कि उन रेडिकलाइज्ड पावर्स के कंधे पर बंदूक रख के हमारे चिकन नेक जैसे इलाकों के ऊपर मलबा डाला जाए। यानी सर ये टर्म यूज कर रहा हूं शर्जिल इमाम वाली। बिल्कुल, शर्जिल इमाम ने एएमयू में खड़े होकर जिस तरीके से कहा था कि इस चिकन नेक के ऊपर जितना ज्यादा मलबा डालेंगे उतना फायदा होगा, कम से कम 2-3 महीने तक इसको रोक सकते हैं। मैं ये चीज देख रहा हूं कि जो वो मलबा डालने वाली स्ट्रेटेजी शर्जिल इमाम या जो भी उस टाइम पर उमर खालिद टाइप के लोग थे उन्होंने उनके थ्रू होते हुए फ्लॉप हो गई, उसको एक नई शेप दी गई और नया तरीका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान जो काम कश्मीर के अंदर कर रहा था इंसर्जेंसी फैलाने का, वो काम अब इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो बंकर बनाकर की जा रही है, चाहे वो वहां पर एक इंसर्जेंट ग्रुप्स को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है जो पहले भी रहे हैं, और वो इस पूरे इलाके के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं भारत को चिंता अब अपने नॉर्थ ईस्ट की भी करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा में तमाम विषयों पर नजर डाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अमेरिका की, बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप